बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्याम जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है श्री मानिक पहाड़, और आज हमने माणिक महल की शोभा की और मध्य चबूतरा, जिनमें 12,000 हिंडोले जो 11,980 भूम ऊपर से आते हैं, उन शोभा को आज हमने देखना है। तो आइए सुंदर साथ जी। अभी तक हमने जाना कि श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा से चले, श्री होजकोसर, चौबीसास मोहलात, जवेरू की नहरें पार करते हैं, तो उसके बाद जो फिरावा माणिक पहाड़ का। सबसे पहले एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, 12,000 पहलों में, प्रत्येक पहल 400 कोस का, चारों दिशाओं में 100 कोस की विशालता लिए बेहद ही विशाल सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़कर जब चबूतरे पर आए तो घेर कर परिक्रमा रोस, और भीतरी तरफ मंदिरी दीवार की शोभा। एक मंदिर की मोटी दीवार तो मंदिरी दीवार की उपमा दी गई, मंदिरी दीवार कहा गया। चारों दिशाओं में 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे, और दाएं बाएं 50-50 कोस की जगह गोल गुर्जों ने घेरी है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हुए, और शेष हादसों में 33 का दरवाजा, 33 कोस का दरवाजा, 33-33 कोस के चबूतरे, और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार। जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां 100 कोस का गुर्ज, 50 कोस एक से लिए 50 कोस दूसरे हाथ से। इन गुर्जों से हम सीधा अंदर जाते हैं तो खुद को त्रिपोलिये में पाते हैं। तो मंदिरी दीवार की शोभा देखकर जब भीतर आए तो सबसे पहले दो तंबू की हर 3 गली, ठीक सामने चौरस हवेली, चौरस हवेली के साथ में गोल, गोल के साथ में चौरस, इस क्रम से गोल चौरस हवेलियां एक फिरावे में घेर कर, एक फिरावे में हम देखते हैं 12,000। ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। फिर एक हवेली की भी शोभा को हमने जाना कि जैसे माणिक पहाड़ को घेर कर दीवार आई, इन हवेली को भी घेर कर दीवार की शोभा आई है। ये देखिए बहुत प्यारे प्रदर्शन, सिरसावा से जो प्रदर्शन प्रकाशित हुआ है, मनन की सेवा है ये देखिए। ये हवेली की मोटी दीवार, घेर कर जो दीवार है वो हवेली की ये दीवार। भीतर जाते हैं तो दरवाजे का चौक और दाएं बाएं 1500-1500 मोहलाते। अब ये देखिए हवेली का दरवाजा ठीक सामने, इन दीवार में भी दरवाजा आता हुआ। हवेली के दरवाजे, ये देखिए महल के दरवाजे के ठीक सामने ये जो दीवार आई है उनमें भी दरवाजा। जो हमने जाना कि एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे दीवार में हुए ठीक मध्य। दाएं बाएं की दीवार में जो 1500-1500 दरवाजे हैं वो ये वाले, ये देखिए। ये महल, महल के ठीक सामने दरवाजा, ये देखिए महल के ठीक सामने दरवाजा। भीतर गए, दरवाजे का चौक और उसके दाएं बाएं, ये देखिए। इसको हम माने एक हवेली है। हम हवेली के भीतर गए, दरवाजे का चौक, 1500 महल इधर, 1500 महल इस तरफ, है ना, घेर कर 12,000 महल। फिर एक थंब की हर 2 गली मध्य बगीचे आ गए, भीतरी गली में ठीक मध्य फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, उनमें 12,000 हिंडोले। तो इस तरह से एक हवेली जैसी गोल चौरस हवेली, ठीक वैसी ही गोल हवेली, ये देखिए। ये देखिए एक हवेली की शोभा, घेर कर दीवार। भीतर गए तो दोनों तरफ 1515, हर दिशा में 12,000 मोहल। अब इसको हम एक मोहल माने तो ये एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर के चबूतरे, और यहाँ पर 12,000 मंदिर घेर कर। तो इन शोभा को हमने देखा, तो जैसे चौरस हवेली ठीक वैसी ही गोल हवेली। अब जब हमने गोल चौरस हवेलियों के संपूर्ण फिरावे पार कर लिए, गोल हवेली का दृश्य, चौरस हवेली का दृश्य, जब हमने सब ये पार कर लिया, गोल चौरस
इस तरह से एक तरह से गोलाई में घूम रहे हैं तो भी 12,000, और भीतर की तरफ जा रहे हैं तो भी 12,000। आड़ी खड़ी गलियां जहां कट रही हैं वहां पर कुंड की शोभा होती हुई, और गुलाई में भी यहाँ पर त्रिपोलिया सीधा ही गया है, गुलाई में नहीं फिरा। जब हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार कर ली, गोल चौरस हवेलियों की शोभा देखते हुए, त्रिपोलिया की शोभा, कुंड की शोभा, कि जहाँ चार हवेली के कोने मिलते हैं ठीक मध्य कुंड 33 कोस का, वहां पे हिंडोले। तो इन शोभा को देखते हुए जब हमने हवेलियां पार कर ली, तो एक शोभा तो ये कि जो हवेली यहाँ पर 300 कोस की थी, भीतर आते आते 100 कोस की रह गई। जो त्रिपोलिया, ये देखिए, जो गुर्ज त्रिपोलिया यहाँ पे 100 कोस का था, भीतर आते आते यहाँ पर 33 कोस का रह गया। यहाँ 100 कोस का त्रिपोलिया था, यहाँ पे हो गया 33 कोस का। हवेली हो गई 100 कोस की। अब जब हवेलियां संपूर्ण हुई, ये देखिए महाराज जी के नक्शे में, थम की एक हार, थम की दूसरी हार, फिर एक गली। तो यहाँ पर कुंडों की भीतर की तरफ से पहली हार आती हुई। फिर उसके बाद इन रोंस से, ये जो भीतरी रोंस है, भीतरी तीसरी गली है, इससे 3 सीढ़ी उतरी है इन रोंस पर, घेर कर इन रोंस पर। अब हम एक नई शोभा में प्रवेश कर रहे हैं। अब घेर कर माणिक महल मध्य चबूतरे की शोभा, तो दूसरी शोभा में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले एक रोंस आती हुई 50 कोस की ये रोंस। फिर उससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचा की रोंस, बगीचा की रोंस से आगे फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 50 कोस की रोंस, फिर दूसरी रोंस। तो इस तरह से यहाँ पर बगीचे का हिसाब रहेगा। हम दूसरे नक्शे भी देखते हैं। ये देखिए, नजदीक से देखिए, 3 गली उतरे, इन रोंस पर आए, 50 कोस की रोंस है। फिर 3 गली उतरे, बगीचा की रोंस पे आए। आगे 200 कोस में बगीचे का विस्तार। हर बगीचे की देखिए अपनी अलग नहर, अपने 6 बच्चे, जैसे हमने सातवन में देखा, पुखराज में देखा। ये देखिए, हर बगीचे की अपनी अलग नहर, अपने अलग 6 बच्चे। और रोंसों की शोभा, 2 बगीचों के मध्य रोंसों की भी शोभा आ रही है। तो 200 कोस में बगीचा, इन बगीचे की जो नहर की पाले हैं उन बगीचे की रोंसों से मिलान करती हुई। ये देखिए, 3 सीढ़ी चढ़कर हम चले, है ना। फिर ये देखिए, यहां से हम 3 सीढ़ी उतरे इन रोंस से, फिर ये बगीचा की रोंस, बगीचा की रोंस से ये रोंस एक रूप मिलान करती हुई, फिर बगीचा की रोंस, उनसे 3 सीढ़ी ऊपर एक रोंस और आएगी, जिससे सीढ़ियां माणिक महल पे चढ़ी हैं। तो ये 200 कोस का विस्तार। जैसे 50 कोस की 2 रोंसे इधर, वैसे ही 50 कोस की 2 रोंसे इधर, और 200 कोस में बगीचा। अब इन शोभा को यहां से देखिए, देखिए पूरा गोलाई में घेर कर बगीचे। और ये देखिए, यहाँ पर जैसे अमृत वन में आता है, बड़े दरवाजों के ठीक सामने बगीचा 2 हिस्सों में होता हुआ। महाराज जी ने वृत्ति में विस्तार नहीं दिया, पर उनके नक्शों में बराबर विस्तार आया। ये देखिए, इससे पहले जो हम नक्शा देख रहे थे उसमें भी देखिए। ये देखिए, इन हवेली के सामने जो बगीचा आ रहा है वो 2 हिस्सों में होता हुआ। ये देखिए, अमृत वन की तरह मध्य रोंस अपने को मिलती हुई। ये देखिए, ये बगीचा पूरा इन हवेली के सामने आता हुआ, लेकिन इसमें ये रोंस अपने को मिलती हुई। अब इसी तरह से आप इन बगी देख लीजिए, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे ठीक अपने को इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, माणिक महल की शोभा भी कुछ अलग होती हुई। ये देखिए, चारों दिशाओं में देखिए, ये देखिए, ये, है ना, बगीचे के मध्य से। ये देखिए, पश्चिम तरफ देखिए हम, ये देखिए, बगीचा 2 हिस्सों में होता हुआ, ये वाला भी और भीतरी हार भी, एक बगीचे की हार और आएगी। तो घेर कर 12,000 बगीचे, और पूरे 400 कोस का विस्तार लिया। ये देखिए, ये महसूस करें कि हमने हवेलियां पार की।
हवेलियां पार करने के बाद दो थंब की हाथ तीन गली है। भीतरी गली में अपने को घेर कर कुंड मिल रहे हैं। अब तीसरी गली में आए, उससे तीन सीढ़ी उतर के सबसे पहले हम आए इन 50 कोस की रौंस पर। अब तीन सीढ़ी उतरी है तो मान के चले घेर के बाकी जगह का ठेड़ा है। फिर उससे तीन सीढ़ी नीचे उतरी, ये कहलाई गई बगीचा की रौंस, जो दूसरी रौंस है। अब इससे तीन सीढ़ी नीचे बगीचे आ जाएंगे, लेकिन जो नहर की पाले हैं वो बगीचा की रौंस से मिलान कर लेंगी। फिर बगीचे के बाद पहले बगीचे की रौंस आएगी, फिर एक रौंस और आएगी जिनसे इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। जैसे दो 50 कोस की रौंसे इधर हैं, ऐसे इस तरफ भी अपने को दो रौंसे मिलेंगी। तो घेर कर हमने ये शोभा देखी। उसके बाद क्या शोभा होगी, ये देखिए। ये देखिए, खड़े दृश्य से देखिए। हवेलियां पार की तो घेर कर बगीचों की हार। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक एक चबूतरे का विस्तार आया। अब उस चबूतरे के तीन हिस्से हो गए। मध्य भूमभर ऊंचा चबूतरा, जिनमें 12,000 हिंडोले आते हैं 11,980 भूम से। फिर एक हिस्सा ये घेर कर माणिक महल, जो एक कड़े के माफक आता है। और एक हिस्से में ये बगीचा। तो इस चबूतरे के तीन हिस्से होते हुए उन शोभा को हम देखें, ये देखिए। अब इन बगीचों से आप अंदर गए तो ये जो हिस्सा है ये एक चबूतरा हुआ। अब इस चबूतरे के तीन हिस्से, ये मध्य देखिए एक भूमभर ऊंचा चबूतरा, सुंदर एक थाल माफक 12,000 पहलों में, जैसे श्री रंग महल का, माणिक पहाड़ का गिरदवाई चबूतरा, ऐसे ही ये चबूतरा गिरदवाई। और एक चबूतरा ये देखिए पूरा कंगन के माफक घेर कर, और इन दोनों के बीच में बगीचा। ये देखिए, ये मध्य चबूतरा, जिनकी किनार पर 12,000 थंब आए जिनमें हिंडोले। दूसरे हिस्से में भूमभर नीचे 12,000 बगीचे। और तीसरे हिस्से में ये भूमभर ऊंचा चबूतरा जिनमें माणिक महल आए। अब इन शोभा को इसमें देखिए। जो अभी हमने बगीचों की हार देखी, मान लीजिए वो बगीचे ये वाले हैं। हमने ये जो बगीचों की हार देखी, उन बगीचों की हार के बाद ये भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ, इसको पूरा एक चबूतरा कहा। उसके तीन हिस्से, ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, और इनके बीच में ये भूम भर गहरे, नीचे भूम भर गहराई में बगीचे। तो एक कंगन माफक चबूतरा, फिर एक चबूतरा ये, और इनके बीच में ये बगीचे। ये देखिए, ये देखिए, ये कंगन माफक चबूतरा हो गया। एक चबूतरा ये हुआ, और इसके बीच में ये बगीचे। जैसे यहाँ बगीचे, ठीक ऐसे यहाँ पर बगीचे। अब ये देखिए, हमने जब ये बगीचे पार किए, पहली रोज तो हो गई बगीचा की रोज, है ना, जैसे ये पीले रंग की है ये बगीचा की रोज। उसके बाद जो दूसरी रोज है, उस रोज से इन चबूतरे पर भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी। जो हमने कहा ना ये कंगन माफक चबूतरा आया, ये देखिए लाल रंग में भूमभर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। और ठीक त्रिपोली के ठीक सामने जो रोसे आई, उन रोसों के ठीक सामने यहाँ पर कुंड की शोभा होती हुई। ये देखिए, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा जो महाराज जी ने नीले रंग में दिखा रखा है, इस पे ये हांस के मध्य भाग में तो भोंबर की सीढ़ी चढ़ती हुई। और ये देखिए रोसों के ठीक सामने, ये देखिए मध्य त्रिपोलिये से आ रहे हैं, तो उस त्रिपोलिये के ठीक सामने, यानी वो जो कुंड वाली लाइन है, उस लाइन से ठीक सामने आते हैं तो यहाँ पर कुंड की शोभा, ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है उसके साथ लगते कुंड की शोभा। खड़े दृश्य में देखते हैं। ये देखिए, जो मध्य अपना त्रिपोलिया है, उन त्रिपोलिये से आएंगे तो यहाँ पर नहर ना मिलके अपने को रौंस मिलेगी। मध्य त्रिपोली के ऊपर याद है अपने को, नहर ढप जाती है, उसके ऊपर रोंस मिलती है, जहाँ आड़ी खड़ी गलियां कटती हैं वहां पे कुंड होता है। तो यहाँ पे अपने को रोंस मिलेगी, और ठीक यहाँ पे अपने को कुंड मिलेगा। और ये भूमभर की चढ़ती सीढ़ियां, है ना। अब जब आप भूमभर चढ़ के आ गए यहाँ पर,
यहाँ से एक मंजिल चढ़ के आप इस पहले कंगन माफक चबूतरे को क्लियर कर ले, फिर शोभा देखते हैं। ये देखिए चबूतरा घेर कर, ये बगीचे माने जो बगीचे अभी हमने देखे। ये देखिए कंगन माफक चबूतरा पूरा घेर के, और फिर भीतर भी बगीचे। फिर ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उनमें हिंडोले और मध्य जल का स्तून जाता हुआ। है ना, ये सीढ़ियां भोंबर की चढ़ी, है ना, इधर सीढ़ियां भोंबर की उतरी। आप जब इस भोंबर ऊंचे चबूतरे पे जाओगे तो 400 कोस का चौड़ा और गोलाई में घेर के पूरा गिरदवाई आया है। तो ये देखिए इसके ऊपर माणिक महल बनेंगे। यहाँ पे मैं दो हार दिखा रखी है, ऐसे माणिक महल बनेंगे। तो यहाँ से भूमबर सीढ़ी नीचे उतर के आओगे तो बगीचों में आओगे, फिर भूमबर चढ़ोगे तो आप इस चबूतरे पे, यानी इस चबूतरे का लेवल इसका लेवल एक समान। और ये भूमबर गहरा, ये देखिए मध्य चबूतरे पर 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले। ये देखिए ये मध्य जल का स्तून, और 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले। ये देखिए 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले, और इन चबूतरे को घेर कर बगीचा। है ना, तो ये हमने एक बार अभी अपन ने नक्शा समझा कि किस तरह से, कि जब हमने 12,000 हवेली पार की तो गोलाई में घेर कर बगीचा, ये इसको माने हम बगीचा। फिर एक कंगन माफक चबूतरा, गोलाई में घेर कर मानो एक कड़ा हो, कंगन हो, ये कंगन की तरह। ये देखिए पूरा गोलाई में कंगन माफक चबूतरा। इधर से सीढ़ियां भी चढ़ेंगी और इधर से सीढ़ियां उतरेंगी भी, यहाँ पे भी बगीचा आ गया। फिर मध्य चबूतरा 12,000 पहल में है ये चबूतरा, इसके भी चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ेंगी। किनार पे 12,000 थम जो 11,980 भूम तक गए हैं। अब इन शोभा को एक एक करके अपन विस्तार करते हैं। ये देखिए महाराज जी के इस नक्शे से आते हैं सबसे पहले, कि हमने 12,000 हवेली पार की। फिर उसके बाद आ गई दो थम की हाथ तीन गली। तो जब हम तीसरी गली में हैं, ये देखिए जब हम तीसरी गली में हैं तो वहां से तीन सीढ़ी उतरकर हम इन रोज पे आए, 50 कोस की पहली रोज। फिर यहाँ से तीन सीढ़ी उतर के हम आए बगीचा की रोज पे। आगे 200 कोस में बगीचों का विस्तार। हाँ सांस में एक बगीचा, यहाँ पर भी देखिए चारों दिशाओं के हाथ में मध्य रोज जाती हुई। है ना, ये चारों दिशाओं के हाथ में जाने के वास्ते एक रोज मिलती हुई। ये देखिए ये वृत्ति में वर्णन नहीं है लेकिन महाराज जी के नक्शे में वर्णन है, तो अपन इस शोभा को लेवे। जैसे रंग महल के सामने अमृत वन में स्थान, ठीक वैसे यहाँ पर रोज निकलती हुई। अब इन रोज से हमने बगीचे पार कर लिए, एक एक बगीचे की अपरंपार शोभा होगी। यहाँ पे हमने देखा 300 कोस की हवेली। उन हवेली में गए तो 1500 महल एक तरफ, 1500 महल दूसरी तरफ, और तीन महल बीच में आ गए, तीन महल का दरवाजा, तो एक कोस से भी कम जगह में एक महल आ 300 कोस में। और वहां पे 3,000 महल, 300 कोस में 3,000 मॉल। तो जब ये 200 कोस का बगीचा है तो थोड़ा सा चिंतन करें कि कितना बड़ा बगीचा होगा, कितना विस्तार होगा जब 300 कोस की हवेली में 12,000 मोहल्लातें समा सकती हैं। फिर उन एक एक मोहल्लात में 12,000 मंदिर, एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। तो इन 200 कोस का विस्तार, कि कितने बड़े बगीचे होंगे, उनमें कितनी नहरें, कितनी चहबच्चे। अपने को भी बता दिया कि 200 कोस में बगीचा है, और इसमें कितने वृक्ष, हम विचार करें यहाँ पे फूल बाग खिला होगा, अनवन खिला होगा, धूप खिली होगी। हो सकता है ताड़ के भी वृक्ष अपने को मिले यहाँ पर। ताड़ जितनी उतनी लंबाई लेकर ना सही, प्रतीक स्वरूप में अपने को यहाँ ताड़ के वृक्ष मिले, अपने को बट पीपल की चौकी के वृक्ष मिले यहाँ पर। तो कितने बगीचे, उनमें कितने अपने को, जो अपने को 12 वन बता दिए, वो 12 वन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने ये बगीचा पार कर लिया, फिर बगीचे की रोस, जब अगली रोस पे हम आते हैं, बगीचा की रोस पार करके जब उसकी बाद वाली रोस पे आते हैं, तो उन रोस से भूम भर की सीढ़ियां जो कंगन माफक चबूतरा आया है उन चबूतरे पर चढ़ती हुई। ये देखिए ये भूमभर की सीढ़ियां, हाथ के मध्य भाग से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ती हुई, और मध्य रोज से आ रही हैं।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रोंस मिलती हुई है अपने को, और इन रोंस के सामने अपने को कुंड मिलता हुआ। ये देखिए, जो हम 3 सीढ़ी उतर के बगीचा की रोंस पे आए, उससे भी 3 सीढ़ी महाराज जी ने नीचे रोंस दिखा रखी है। दाएं बाएं इन नहरों से भी सीढ़ी उतार रखी है। तो यहाँ से जब हम आगे जाते हैं, बगीचा की रोंस पार करते हैं, आगे इन स्थान पर कुंड बिल्कुल वो जो कंगन माफक चबूतरा है उसके साथ लगता हुआ। और ये कुंड बिल्कुल ठीक जो 12,000 कुंडों की 12,000 लाइनें हैं, ठीक उसके सामने आता हुआ। और जैसे एक कुंड से दूसरे कुंड में नहर अंडरग्राउंड हो गई, तो इन रोंसों के नीचे भी नहर अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पर 12,000 कुंड और 12,000 भूंबर सीढ़ियां चढ़ती हुई। अब सीढ़ी चढ़कर जब हम यहाँ पे आए, तो इधर भी रोंस की शोभा, इधर भी रोंस की शोभा। 400 कोस का विस्तार है। यहाँ पे 400 कोस का नहीं, अभी गिनती में देखेंगे कम है, यहाँ पे विस्तार कम हो जाएगा। 133 का मुझे ध्यान आ रहा है। फिर भी कंफर्म अपन करेंगे बड़ी वृत्ति से। अभी हम मान के चले कि यहाँ पर भीतर जैसे हास कम होते गए हैं, तो एक हास का चबूतरा, इधर रोज छूटी इधर रोज छूटी, और बीच में माणिक महलों की एक हार, माणिक नग में खिलते महल। अब एक महल को देखो आप, एक महल को देखो, इधर देखिए 2 दरवाजे और मध्य झरोखा, जैसे रंग महल। 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा। तो वो शोभा हम यहाँ ले सकते हैं कि 6 जालीदार हो, 2 दरवाजे हो, एक झरोखा। अब झरोखा देखिए, इधर बनना है तो इधर भी है, भीतर बनना है तो भीतर की तरफ भी है। ये देखिए, इन महल के दोनों तरफ देखो आपको झरोखा मिल रहा है, और दाएं बाएं पाखे में भी दरवाजे हैं। और देखिए, मोहल से मोल जुड़ नहीं रहा, उनके बीच में त्रिपोलिया आ रहा है। ये देखिए, ये त्रिपोलिया आ रहा है। ये देखिए गोल गुर्ज, उनके मध्य ये 3 गलियां। तो यहाँ पे पाखे की जो दरवाजा खुलेगा इन त्रिपोलिये में खुलेगा, यानी जो अभी हमने देखा था ना, 100 कोस का त्रिपोलिया जो 33 कोस का रह गया, वो त्रिपोलिया ये रहा। ठीक महलों में भी ठीक त्रिपोली, यानी गोल गुर्ज जो अपनी मंदिरी दीवार में आए, उसके ठीक सामने यहाँ गोल गुर्ज है ना, यहाँ पे गोल गुर्ज। ये देखिए, और एक एक माणिक महल के अंदर अनंत जोगबाई, जितनी हम सोच सकते हैं सब जोगबाई अपने को मिलती हुई। अब भीतर की अब चारों दिशाओं के दरवाजे जरा देखिए आप, बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, बड़ा दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे। ये देखिए, चारों दिशाओं के दरवाजे कुछ अलग शोभा लिए आए है ना, चारों दिशाओं के माणिक महल। अब इन माणिक महलों की भूम दर भूम जाएंगी 12,000 भूमे, लेकिन मिलान हो जाएगा 11,900 पे, 80 पे। तो इनकी भूम दर भूम जाएंगी 12,000 भूमे। अब ये देखिए, यहाँ हवेलियां छूट गई, उसके बाद ये बगीचा आ गया, फिर ये माणिक महल। हवेलियां अपनी यहाँ पर अपनी चल रही हैं, माणिक महल अपने यहाँ पर चल रहे हैं। फिर यहाँ से भूमभर की सीढ़ी उतरे तो बगीचों की दूसरी हार। ठीक मध्य एक भूमभर ऊंचा चबूतरा 12,000 पहल का, उसके किनार पर 12,000 थंब, और 11,980 भूम तक ये थंब सीधे चले गए। ठीक मध्य जल का स्तून है, जल के स्तून को घेर के भी 12,000 बगीचों की शोभा है। इसको नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, पहले तो बगीचा, भोंबर की सीढ़ियां, ये देखिए गुर्ज, माणिक महलों की एक पंक्ति, फिर भोंबर नीचे उतरे, भीतरी बगीचे, फिर ये मध्य चबूतरा। मध्य चबूतरे को देखते हैं, और ये देखिए, ये मध्य चबूतरा 12,000 पहलों में मध्य चबूतरा, भोंबर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। चबूतरे पे आए तो 3 हिस्से, एक हिस्से में गिलम, एक हिस्से में बगीचे 12,000, और एक हिस्से में जल का स्तून जाता हुआ, और इन जल के स्तून में 12,000 जल की पिचकारियां जैसे छूटती हुई। और ये देखिए, माणिक महल का निशान नजर आ रहा है, ये भोंबर की सीढ़ियां अपने को नजर आ रही है। यहाँ से भोंबर उतरे, बगीचे पार किए, फिर भोंबर चढ़े, यानी ये चबूतरा और माणिक महल का चबूतरा एक लेवल में। अब ये थंब 11,980 भूम तक सीधा ऊपर जा रहे हैं, कहीं मिलान नहीं हो रहा। तो अब आप इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, हवेलियां अपनी जगह जा रही हैं, है ना, हवेलियां जो 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रही है,
वो अपनी जगह भोम दर भोम जा रही है। तो हम यहाँ खड़े हैं तो इनके भोम दर भोम कठेड़े नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो चबूतरा है इन पे माणिक महल आए हैं। यहाँ पे प्रतीक स्वरूप मैंने दो दिखा रखे माणिक महलों का प्रतीक, कि यहाँ पर माणिक महलों की पंक्ति आएगी। अब ये भी देखिए भोम दर भोम ऊपर जा रहे हैं। और ये जो थंब है ये भी 11,980 भोम तक सीधे ऊपर गए, तो तीन पहाड़ अपने को नजर आ रहे हैं ना। ठीक मध्य ये गोल चबूतरा 11,980 भूम तक जाते हुए, और 11,980 भूम से ऊपर हिंडोले आते हुए। अब यहाँ पे हम हिंडोला झूल रहे हैं, तो हमको 11,980 भूम तक इनके भूम दर भूम, जैसे ये तीन दरवाजे ऊपरा ऊपर नजर आ रहे हैं, 11,980 दरवाजे ऊपरा ऊपर नजर आएंगे। और इधर इन हवेलियों के भी ऊपरा ऊपर दरवाजे छज्जे पूरे नजर आएंगे। माणिक महल के छज्जे, आगे हवेलियों के छज्जे, तीनों नजर आएंगे। ये देखिए हम यहाँ खड़े हैं तो ये माणिक महल से बाहर खड़े हैं, बाहर वाले इन बगीचे में। तो इधर माणिक महल और दूसरी तरफ बगीचे, इसको महाराजी वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखिए इन नक्शे से देखिए, जब आप यहाँ खड़े हो तो जो छत आई है 11,980 भूम ऊपर, 11,980 भूम ऊपर जब इन चबूतरे पर छत आई, तब उस छत ने माणिक महल से मिलान किया, माणिक महल ने इन हवेलियों से मिलान किया। तो जब आप इन बगीचों में खड़े हो, हवेलियों की तरफ देखते हो, तो गोलाई में घेर कर आपको भूम दर भूम 11,981 भूम तक, क्योंकि ये भूमर नीचे से चालू हुई है हवेलियां, तो आपको भूम दर भूम उनके छज्जे नजर आ रहे हैं, हवेलियों के दरवाजे नजर आ रहे हैं, भूम दर भूम ऊपर ऊपर। और इधर माणिक महल की तरफ देखते हो तो माणिक महल की भूम दर भूम 11,980 भूमें नजर आ रही हैं। भीतर यहाँ खड़े हो तो इनकी 11,980 भूमें ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि छत 11,980 भूम ऊपर पड़ी है। यहाँ आप इस बगीचे में हो, आप इस बगीचे में हो, छत आपसे 11,980, 11,981 कह देवे, क्योंकि यहाँ से 11,980 भूम पर ऊंचे चबूतरे से है, तो इन बगीचे से छत 11,981 भूम ऊपर। तो 11,980 भूम तक, 81 भूम तक इन हवेलियों से इन माणिक महल में जाने का सीधा रास्ता नहीं है। या तो आप पशु पक्षियों की सवारी करके जा सकते हो, सुखपालों से जा सकते हो, रूकी चाल से जा सकते हो। आप ये कहे कि पुल है या छत मिलती हुई है, ऐसा नहीं है। ये बगीचा अपने को इनकी 11,970 भूम से भी ये बगीचा नजर आएगा। इन बगीचे के ऊपर छत नहीं आई। फिर ये माणिक महल और ये बगीचा, और इन तीनों का मिलान कब होता है? जब इन चबूतरे पर छत पड़ती है। ये देखिए, ये देखिए पहले मध्य चबूतरा, इनकी किनार पर थंब जो 11,980 भूम तक सीधा ऊपर गए। उनमें फिर हिंडोले, मध्य जल का स्तून जा रहा है, वो तो अभी और ऊपर जाएगा। जल का स्तून और इससे 12,000 पिचकारियां। अब जब इन चबूतरे पे छत आई, तब इस छत ने ये माणिक महल, इन माणिक महलों से मिलान किया। माणिक महल ने आगे घेर कर जो हवेली आई उससे मिलान किया। तो जब आप यहाँ खड़े हो तो चबूतरे की 11,980 भूम तक पूरी शोभा नजर आ रही है। यहाँ खड़े हो तो यहाँ माणिक महलों की 11,980 भूम तक पूरी शोभा। और फिर इधर बाहर वाले बगीचे में खड़े हो तो इस तरफ देखो तो माणिक महल, और इस तरफ देखो तो हवेलियों की शोभा। तो ऐसे 11,980 भूम पर एक छत हो गई। अब उसके ऊपर ऊपरा ऊपर 20 भूम की और शोभा आती है, जिसमें इन चबूतरे पर चबूतरा, माणिक महल के ऊपर माणिक महल जा रहे हैं, हवेलियों पे हवेलियां जा रही हैं, और ये बगीचों की जगह अब से आ जाएंगी। तो ये शोभा अपनी हुई 12,000 भूम की। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम दीदी। दीदी, एक तो मुझे मानिक महल की दोबारा से एक बार शोभा बता दीजिए। और एक ये है कि जो हमने पहली बार तो 3 सीढ़ियां पहले चढ़ी, उतरी, फिर 3 सीढ़ियां उतरी। जब हम फिर बगीचों की रोज को पार कर लेंगे, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे। हम्म।
और 3 सीढ़ियां फिर चढ़ेंगे? नहीं नहीं, एक ही बार, अगर अपन मध्य रोज से आ रहे हैं तो ये हाँ देखो, जी। एक बार दिखा रही हूँ, महाराज जी का नक्शा ही खोलते हैं, ये देखो। यहाँ से आप 3 सीढ़ी उतरे, फिर तीन हाँ सीढ़ी जी। उतरी बगीचे की रोस पे, हाँ फिर जी। इससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचा है, लेकिन ये रोसे भी महाराज जी ने देखो 3 सीढ़ी नीचे बताई है, बगीचों के लेवल में रोसे बताई है। अब इन रोसों से आप जब जा रहे हो तो 3 सीढ़ी चढ़कर पहले आओगे बगीचे की रोस पे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के आओगे इस रोस पे। मतलब 2 बारी तीन सीढ़ियां चढ़नी है, हम्म। फिर तीन आएगा सीढ़ी एक भोंबर बगीचों, ऊपर। मतलब ये देखो, 3 सीढ़ी नीचे ये रोस, फिर ये हाँ बगीचा जी। की रोस, बगीचा की रोस से भी 3 सीढ़ी नीचे ये रोसे हो गई है। ये रोसे देखो बराबर 3 सीढ़ी, और ऐसा इसमें नहीं कि एक जगह ही कर रखा है, ये देखो हर जगह ऐसा हो रहा है। तो अपन महाराज जी के नक्शे के हिसाब से चले तो ये देखो, 1 मिनट, ये थोड़ा सा शायद ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सही करो इसको, ये देखो। अब जैसे अपन ये मध्य रोज से आ रहे हैं, हाँ जी। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे ये पहली रोज, फिर 3 सीढ़ी उतरे ये बगीचा की रोज, अब इससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचे आने हैं, है ना। हाँ जी। और ये देखो ये नहर की रोसों से भी यहाँ पे 3 सीढ़ी उतार दी, तो फिर 3 सीढ़ी उतरनी है, फिर अपन ये रोस पार करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़ के हम आ जाएंगे बगीचा की रोस पे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के इस वाली रोस पे आएंगे जहां अपने को कुंड और ये भोंबर की सीढ़ियां मिलेंगी, ठीक है। ऐसे। देखिए दीदी, मानिक मॉलों की एक बार शोभा दोबारा हम्म। बता दीजिए। हाँ जी बता रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये अपने पास, मेरे को गिनती अभी याद नहीं आ रही, 133 कोस है कितना, अभी देखते हैं, अभी पढ़ेंगे ना अपन वृत्ति। तो कोई बात नहीं दीदी। इधर रोज छूट गई, इधर रोज छूट गई, ये ठीक देखिए। है। अपनी त्रिपोलियों के ठीक सामने, ये अपने पास अब 33 कोस का त्रिपोलिया है, तो ठीक सामने 33 कोस का गुर्ज आ गया। अब ठीक है। यहाँ पे भी 3 गली, इधर भी 3 गली, तो यहाँ मान के चले यहाँ पे 2 थम की, यहाँ 3 गली है। ठीक है। अब इस एक में आए तो एक दरवाजा इधर खुलता हुआ, एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इन बगीचों की तरफ और एक झरोखा, और एक एक दरवाजा भीतर और एक एक झरोखा। तो जैसे दो दरवाजे एक झरोखा, तो अपना नजर जो अपनी जाती है रंग महल के ऊपर, 6 जाली 2 दरवाजे एक झरोखा, तो हम इस दीवार की शोभा वैसे भी ले सकते हैं, है ना। एक झरोखा इधर, एक झरोखा भीती तरफ, 2 दरवाजे इधर है, 2 दरवाजे इधर, एक एक दरवाजा इधर, और भीतर बेशुमार जितनी जोगबाई अपन ले सकते हैं, भीतर का कोई विस्तार नहीं आया। अब लेकिन चारों दिशाओं के दरवाजे देखो, माणिक महल वो अलग तरह से बता दिए। बड़ा दरवाजा 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्से में बड़ा दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे, भीतर भी बाहर भी, है ना। ठीक है। चारों दिशाओं के ऐसे, और चारों दिशाओं के ये देखिए, ये जो बगीचे आए हैं, ये बगीचे भी अमृत वन की तरह मध्य रोस दे रहे हैं, हाँ जी। है ना, ये मध्य लेकिन रोस की शोभा। लेकिन दीदी, यहाँ पे जाली द्वार तो नहीं, वो समझ में आ रहे। हाँ, नहीं नहीं बैठती शोभा, कोई बात नहीं, अगर मतलब दिल में बैठती है तो ठीक है, नहीं तो 2 दरवाजे एक झरोखा तो है ही। हाँ जी। हम्म। इसीलिए मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा दोबारा पूछती हूँ। नहीं, इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन एक शोभा प्यारी लग रही है, क्योंकि इस तरफ भी वन है, इस तरफ भी वन है, तो वो जाली द्वार भी होते हैं, तो वो झरोखा एक अच्छी प्यारी शोभा लगती है ना। बाकी हाँ इस जी। ये अपनी चितवन के ऊपर है, ये वर्णन में सिर्फ 2 दरवाजे और एक झरोखा है ठीक ना। है। हम्म। ठीक। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम दीदी। ओके। तो ये जो 12,000 की 12,000 हवेलियां है, उसका चबूतरा और जो वो भूम पर के जो अंदर जाएंगे, ये हवेली का चबूतरा वो सेम लेवल पर नहीं है? सेम लेवल पे नहीं है, यहाँ से ये चबूतरा भोंबर ऊंचा और मध्य चबूतरा इस लेवल में, यानी अपन भोंबर फिर उतरे और भोंबर चढ़े, ये देखो, यहाँ से देखो। एक भौम ऊंचा चबूतरा तो ये हो गया, एक भौम ऊंचा चबूतरा ये हो गया, इन दोनों का लेवल समान है, हवेली देखो भौम नीचे है। हाँ जी। बहुत और क्लियर आपने लग बोला रहा है। हम्म। ये बहुत प्यारा। और आपने हाँ हम्म, जी। हाँ जी। और आपने बोला हम सीधे नहीं जा सकते हैं। क्या नहीं जा सकते? हम सीधे नहीं जा सकते, तो सीधे मतलब? सीधे वो हवेलियों से हम सीधे जा सकते हैं, राइट? यहाँ पे
नहीं, कैसे जाओगे आप बताओ। हवेलियां यहाँ पे रह गई, ये यहाँ पे रह गया, ये यहाँ पे रह गया, बीच में आ गया बगीचे, छत नहीं पड़ी 11,980 भूम तक। तो इन माणिक महलों से, मान लो इस माणिक महल की 5वीं भूम में हो, इधर हवेलियों की 5वीं भूम है, तो सीधा रास्ता कहाँ है? बीच में तो हाँ बगीचे हाँ हैं, हाँ, बीच में तो ठीक ऊपर बगीचे से है नहीं ना। जा हाँ। और सकते। ये चबूतरा देखो, यहाँ पे अपने को इतना सुंदर डिजाइन दिखा दिया, तो कितना प्यारा। ये देखिए बाहर का बगीचा, ये कितने सुंदर चित्रामन इन चबूतरे पर। ये देखिए सीढ़ियां, इधर सीढ़ियां। हाँ जी गीता। जी दीदी, नीचे जैसे आपने बताया कि जो 12,000 जो बीच वाला चबूतरा है, जिसमें पहले थंब की हराई 12,000 और 11,980 से घिंडोले आए, उसके अंदर एक झीलम बीच जो बैठक और बीच में बगीचा और फिर बीच में एक स्तून ऊपर गया, जो 12,000 भूम तक जाता है ऊपर नहीं, स्तून। वो बारह तो हजार बीस मध्य में भूम जो तक जगह है जाएगा। उसमें कुंड की बारह शोभा हजार नजर आए। वो जो ये जो 20 भूम तक। तूने है ना, ये जाएगा 12,000 प्लस हाँ। 20 भूम। अच्छा दीदी, तो क्या नीचे जल नजर आएगा कि खाली खाली स्टोन ही नजर स्तून आएगा स्तून नीचे? नजर आ रहा है, स्तून से जल की पिचकारियां छूट रही हैं। तो नीचे कुंड की शोभा है उसमें, बीच में जैसे स्टोन है और बीच में जैसे हमने आज तक जो शोभा देखी है, जैसे 24 महल में, यहाँ जयवेरों की नहरों में, सब पहली भूमि में नीचे कुंड और कुंड के मध्य में स्टोन। तो कुंड यहाँ की जल शोभा अभी अपन वृत्ति में पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी हम्म नक्शों में अगर देखिए, महाराज जी के भी नक्शों में, ये देखो हम्म यहाँ पे कुंड की शोभा दे रखी है। बस, हाँ बस, इसने दे रखी यहाँ है, पे इसमें कुंड की दिखेगी, शोभा हाँ। दे रखी है, फिर ये हाँ हाँ। बगीचे हैं, ये बैठक है। हम्म, ठीक है दीदी। वैसे हम दीदी जो बगीचों से हम चढ़ते हैं, जैसे हमने 3 बार चढ़ना है, उतरना है और 3 बार चढ़ना है, जैसे त्रिपोली से निकले तो पहले 3 सीढ़ी देखो उतरे तो रोज। 3 बार ऐसे गिनती करेंगे तो नहीं समझ में आता, चल के देखें कि पहले आप 3 सीढ़ी उतरे, तो ये जगह तो हाँ वो हो गई जो घेर कर एक शोभा से दूसरी शोभा में जाने वाली जगह हो गई। हाँ 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 अब इससे 3 सीढ़ी उतरे तो ये बगीचा की रोस, अब इससे हाँ 3 सीढ़ी नीचे बगीचे हैं। बगीचा की हाँ रोस अपने आप 3 सीढ़ी ऊपर आ जाएगी, फिर 3 सीढ़ी ऊपर जो जगह है उसमें ये कुंड और ये ओमभर हाँ, की उसे सीढ़ी है। कुंड और सीढ़ी वाली रोस भी बोल सकते हैं ना दीदी, कुंड और सीढ़ी हाँ, वाली रोस इसको भी सीढ़ी जैसे। वाली रोस भी बोल सकते हैं समझने के लिए अपन। हम्म, ठीक है दीदी, हो गया क्लियर। और एक जो ये महाराज जी ने दिखाया है कि हर बगीचे की अपनी नहरें, अपने चहबच्चे हैं। और ये देखो इस नक्शे से, ये जो अपन इधर से चल रहे हैं, मध्य गली से अपन चल रहे हैं सीधा, तो उसके ठीक सामने ये देखो 3 सीढ़ी उतरी, फिर 3 सीढ़ी बगीचे की रोस पे, फिर 3 सीढ़ी बगीचे की जिमी तक उतार रहे हैं। रोस यहाँ पर एक अलग जगह से आई है। मतलब अभी तक क्या होता था, रोसें होती थी नहर के लेवल में, नहर की रोसों के लेवल में। यहाँ पर देखो 3 सीढ़ी नीचे उतार दी, इधर से देखो नहर से भी 3 सीढ़ी उतर रही है, बगीचे में भी 3 सीढ़ी उतर रही है। तो यहाँ से जब चलेंगे, रास्ता पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी, फिर बगीचा की रोस यानी नहर के पाल की रोस, फिर आगे 3 सीढ़ी चढ़कर ये कुंड। तो इन कुंड के ठीक सामने ये कुंड। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी, सवाल तो मेरा भी वही है, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि पीछे वाली हम जैसे इधर हवेली की हारों से जा रहे हैं, हम्म त्रिपोलिया में से नीचे उतरे 3 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, सीढ़ी वाली रोज पे आ गए, फिर वहां से चढ़े, फिर एक बार फिर नीचे चढ़े और उतरे। तो ये जो लेवल हो गया, ये तो सीढ़ी वाली रोज का लेवल हो गया अभी जहां हम पहुंचे हैं। तो कुंड कुंड जो दिखाई दे रहा है दीदी नक्शे में, वो तो सीढ़ी, मुझ मेरी कुंड समझ से तो। कुंड इस लेवल पे, आप 3 सीढ़ी उतर के जो आए बगीचे की रोड से ऊपर वाली जो जगह है, वहां पे आया कुंड। आप इन रोड से 3 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर 3 सीढ़ी नीचे हम्म बगीचा आ गया, फिर हम्म। बगीचे को पार किया, फिर बगीचे की रोस, फिर 3 सीढ़ी ऊपर एक रोस है, यानी ये रोस जो पहली रोस है उस लेवल में कुंड आया। अच्छा, यानी कि जो बाहर वाले हमारे जो हवेलियों के पास में कुंड आए हैं, मेरे को उनसे ये 3 सीढ़ी नीचा कुंड है ना? ऐसा दीदी? हाँ, 3 सीढ़ी नीचा कुंड है इस। जी ठीक है दीदी। ओके जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं, फिर यही शोभा बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।